Hello everyone, my name is Shiv Kumar Mishra. I am from Department of Physics, Resonance, PCCP Division. Welcome dear student to this third lecture module on electricity. Okay? तो बच्चों आज इलेक्ट्रिसिटी के तीसरे लेक्चर में हम लोग आ चुके हैं. Now let's start. बच्चों today aim is heating effect of electric current, electrical energy and some numerical based on these topics. Okay, now let's start. What is heating effect of electric current? क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बच्चों जैसे मान लीजिए ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना. बच्चों जब ये करंट फ्लो करता है तो हम लोग बहुत सारे इफेक्ट पढ़ने वाले हैं आगे चल के भी. अभी यहाँ हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना. आगे चल के मैग्नेटिक इफेक्ट भी पढ़ेंगे, है ना. कंडक्टर में जब करंट फ्लो कर रही है तो वहाँ से कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है. ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है बच्चों, तो देखते हैं वन बाय वन. थोड़ा सा डेफिनेशंस देख लेंगे, उसके बाद में और डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे बच्चों. ठीक है, देखते हैं. इससे यहाँ पे पहले आते हैं बच्चों, इसको समझते हैं. द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इफेक्ट ऑफ, बच्चों क्या लिखा है? इफेक्ट, वर्ड पे ध्यान देना है. इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच हीट इज प्रोड्यूस्ड in a wire when current is passed through it is called heating effect of electric current. बच्चों क्या होगा? ये कंडक्टर में करंट पास कर रहे हैं बच्चों, है ना. तो इससे जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है हीट का बच्चों, उसको क्या कहेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. बच्चों जानते हो आप लोग, इस वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना. रेजिस्टेंस अभी उस पे आएंगे बच्चों, कैसे रेजिस्टेंस होता है, कितना अपोज करता है, कैसे हीट डेवलप होती है, बातें करने वाले हैं. और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों. तो आप लोग जानते होंगे सोर्स क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ले लेते हैं बैटरी या सेल, है ना. आगे देखते हैं बच्चों. केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल. जो बच्चों सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स, है ना. सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है. दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन. बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाते हैं. ठीक है, टू फ्लो द करंट थ्रू ये रजिस्टर, और मोशन में आते ही करंट का फ्लो हो जाता है. आप जानते हैं फ्लो रेट ऑफ चार्ज इज करंट, है ना. Q इक्वल टू आई टी, है ना. I इक्वल टू Q अपॉन T. अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, फ्लो कर रहा है कुछ जितने टाइम में, T टाइम में फ्लो कर रहा है तो हो जाएगा Q बाई T. ठीक है बेटा, ओके. आर सिस्टम ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड टू द बैटरी. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बच्चों. अभी मैंने सोर्स की बात करी ना. सोर्स देखते रहे, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, कुछ और बात करना चाह रहे हैं बेटा. देखो सोर्स, जो सोर्स की एनर्जी है बच्चे, वो कैसे कैसे चेंज होती है, कैसे यूटिलाइज होती है, कैसे डिसिपेट होती है, उन चीजों के बारे में बात करते हैं. ठीक है. सोर्स एनर्जी बेटा, सोर्स एनर्जी बच्चों ध्यान से समझना, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी आपको समझ में आ जाएंगी, है ना. तो प्रॉपर देखते चलिए. सोर्स एनर्जी बेटा किसमें? सबसे पहले वर्क में, है ना, प्लस जो रेस्ट ऑफ एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों? यही तो सोचना है, किस में कन्वर्ट होती है?
प्रोड्यूस हीट, है ना, ठीक है, ये होता है बच्चों। वर्क बच्चा कैसे होगा, वर्क देखो, देखो बेटा, ये हो गया आपका वर्क। वर्क से मतलब बेटा यहां से है यूजफुल, है ना, यूजफुल वर्क होना चाहिए। अब आप देख लीजिए सोर्स की जो एनर्जी है किसमें किसमें कैसे कन्वर्ट होती है बच्चों, यूजफुल वर्क में कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी वर्क करने में। अभी मैं एग्जांपल देता हूं कैसे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो रही है। फिर रेस्ट ऑफ बची एनर्जी जो कुछ और बच जा रही है वो किस में हो जा रही है बच्चों, हीट प्रोड्यूस हो जा रही है उससे, है ना, हीट प्रोड्यूस उससे होती है जिससे टेम्परेचर गैजेट्स का बढ़ जाता है, जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है। तो देखते हैं कैसे बढ़ जाता है, क्या क्या चीजें हैं और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल। देखो बेटा, ए पार्ट ऑफ सोर्स एनर्जी इज मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क, है ना, किसमें, लाइक इन रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। फैन ले लो बेटा, इलेक्ट्रिक ब्लेड, है ना, फैन उसकी जो ब्लेड होती है रोटेट करती रहती है, वो यूजफुल वर्क हो गया। एंड रेस्ट बेटा क्या होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी में बी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गजेट, है ना, रेस्ट ऑफ एनर्जी गजेट्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है ना। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फैन बिकम वार्म, क्यों गर्म हो जाता है, इफ यूज्ड कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्गर टाइम, बहुत देर तक अगर आप उसको यूज करेंगे तो गर्म हो जाता है, आपने भी देखा होगा, है ना। तो बच्चों यही रीजन है, जो रेस्ट ऑफ एनर्जी बचती है ना वो हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, यही तो हम हीटिंग इफेक्ट आज पढ़ रहे हैं करंट का, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं। सोर्स एनर्जी वर्क यूजफुल वर्क में और रेस्ट पार्ट हीट प्रोड्यूसिंग में, है ना, वही वाला पार्ट हमें देखना है। इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, बेटा इस पे आते हैं, प्योरली रेजिस्टिव मतलब इस सर्किट में बच्चों, सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगे हों, या आप ऐसे कह सकते हैं उस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट हो, है ना, प्योरली रेजिस्टिव। बच्चों ये वर्ड अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, आगे चल के समझ में आएगा क्यों यहाँ पे ये लिखा गया है, क्योंकि आप लोगों के लिए बस इतना सफिशियंट है सिर्फ रेजिस्टिव लिखा हो, क्योंकि यहाँ पे और कोई एलिमेंट आएगा नहीं आप लोगों के सिलेबस में अभी, है ना। तो मैं वो सब आगे डिस्कस करेंगे बच्चों, आप सिर्फ रेजिस्टिव पे कंसंट्रेट कर सकते हो, ठीक है, आप सिर्फ रेजिस्टिव पे कंसंट्रेट कर सकते हो बेटा। प्योरली रेजिस्टिव इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये आगे पढ़ना है आपको, ठीक है। अब क्या क्या चीजें होंगी वो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। That is, a configuration of resistors are only connected to a battery. The source energy continuously gets dissipated entirely in the form of heat, है ना। जब रेजिस्टिव एलिमेंट कनेक्टेड होंगे बच्चों तो क्या होगा, सोर्स की जो एनर्जी है कंटिन्यूअसली गेट्स डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों एक ही चीज है जो मैंने शुरू में एक लाइन में मैंने आपको बताई, ये वाला चीज याद रखो, कुछ यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और रेस्ट ऑफ एनर्जी हीट प्रोड्यूसिंग में। वही लिख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस से फ्लो हो रही है करंट, है ना, वो डिसिपेट कर रही है कंटिन्यूअसली इन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। बच्चों लास्ट क्लास में एक चीज का मैंने डिस्कस किया था, यहां भी बता देता हूं, देखिए यहां पे बच्चों रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों से बताया था बेटा, ये प्लस माइनस, यहां पे मान लेते हैं करंट फ्लो कर रही है रेजिस्टेंस में, यही तो बात कर रहा हूं। रेजिस्टिव एलिमेंट में करंट फ्लो होगी तो हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट करेगा कंटिन्यूअसली। बच्चों डिसिपेट तो बात की बात है ना। पहले क्या होता है इसमें बच्चों, आगे अभी आपको पावर में डिस्कस करूंगा, उसके पहले आप जान लीजिए ये एनर्जी को, पावर को बच्चों एब्जॉर्ब करता है, पहले
पावर को एब्जॉर्ब किया फिर डिसिपेट करता है, एब्जॉर्ब देन डिसिपेट, एब्जॉर्ब देन डिसिपेट, है ना, ऐसे चलते रहती है प्रोसेस। ठीक है, तो ये पोलरिटी अगर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इंटर करेगी तो ही यहाँ पे अब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल लगता है। ठीक है, अब्जॉर्ब तभी होगा जब करंट कहाँ पे इंटर करे, पॉजिटिव टर्मिनल पे। ठीक है, ओके। ठीक है, ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसको क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बस इतनी सी बातें हैं, आप सिंपल सा लिख सकते हो, है ना। एक बार ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए ये चीजें लिखी गई बच्चों। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब से आप परिचित ही हो, है ना। इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब उसके हीटिंग इफेक्ट का यूज किया जाता है बच्चों, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, जोल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग, electrical effect of heating effect of electric current. In 1841, Joule found that when current is passed through a conductor, the heat produced across it. उन्होंने कहा जब एक कंडक्टर से करंट पास होती है बेटा तो हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट जो होती है बच्चों, मैं नीचे लिख रहा हूं समझने के लिए, वो हीट कैसे डिपेंड करती है। पहला बच्चों, करंट कंडक्टर में कितना फ्लो कर रहा है ना, कंडक्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, उसके कैसे कैसे करंट पे कैसे डिपेंड कर रही है, प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। और बच्चों किस पे डिपेंड कर रहा है, हीट, है ना। हीट प्रोड्यूस किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, और रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, और किस पे निर्भर कर रहा है, बताते चलो, टाइम पे भी निर्भर कर रहा है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, तीनों को कंबाइन कर लो। तो कंबाइन करोगे बेटा क्या आ जाएगा, हीट, है ना, प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, तीनों कंबाइंड हो गए। अब बच्चों कैसे लिखेंगे इसको, आई स्क्वायर आर टी अपान जे, ये लिख दिया बच्चों, है ना। देख पा रहे हो किस पे डिपेंड किया, आई स्क्वायर पे। अगर थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाओगे बच्चों तो देखो कितना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, सबसे ज्यादा, है ना। सबसे ज्यादा करंट बढ़ाने से होता, थोड़ा सा करंट इंक्रीज किए तो हीटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। टाइम पे भी निर्भर कर रहा है ना। टाइम ज्यादा देर तक अगर करंट फ्लो करती रही ज्यादा तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आया, आप याद कर सकते हो, इन कैलोरी, है ना। वेयर जे क्या है बच्चों, कल जूल, जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट हैज ए वैल्यू ऑफ, ये याद कर सकते हो, जे इक्वल टू 4.18 जूल पर कैलोरी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, अब इक्वेशन इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह भी लिख के आ जाता है, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो वहां पे। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लो जैसे मैंने बताया बच्चों, फिर बाद में अपने हिसाब से थ्योरी बना लेना। ठीक है, बस ये याद रखो, ये एक्सप्रेशन याद रखो। सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ बच्चों, देखो आपको क्या याद रखना है, आई स्क्वायर आर टी याद रखो। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी आप याद रखो, उसके बाद एग्जाम में लिख लेना। ठीक है, एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, है ना, प्रोपोर्शनल टू आर, प्रोपोर्शनल टू टी, है ना। ओके, आगे चलते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं कुछ और चीजें। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, वर्क डन by the source to maintain the value of electric current, work done by the source to maintain the value of electric current in the circuit known as electric energy। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बच्चों W इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, ऐसे चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो आप लोग जानते हैं चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, Q इक्वल टू IT, है ना, ये होती है। तो यहाँ पे रख दीजिए Q की वैल्यू, क्या हो जाएगा, VIT, कैपिटल ले लो बेटा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यही अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक, तो आप ये एक्सप्रेशन याद रखेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन इतना जानते हैं, VIT, है ना। और अगर V की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो बाई ओम्स लॉ, तो क्या होगा, यहाँ पे IR लिखो बेटा, यहाँ पे I लिखो, यहाँ पे T लिखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I²RT। ये वर्क डन आ गया आपका, सोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया गया। वर्क डन बाय द सोर्स टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फाइनली ये एक्सप्रेशन आ गया। ओके, नेक्स्ट, this shows that electrical energy dissipated or consumed depends on the product of square of current flowing through the resistor R and time t, है ना। तो आप याद रखोगे W इज इक्वल टू I²RT, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। ठीक है, SI यूनिट क्या होती है बच्चों, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल्स, है ना। कमर्शियल यूनिट, ये सबसे बड़ी यूनिट होती है ना, किलोवाट आवर, ये ध्यान रखो, कमर्शियल यूनिट होती है। यूनिट वगैरह कैलकुलेट करने में कितना वाट, कितनी यूनिट कंज्यूम हुई बच्चों, है ना, तो बड़ी यूनिट है। 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस having power rating of 1 kilowatt and it used for 1 hour. This is 1 unit. Okay. Next, ये भी ध्यान रख लो, कभी कभी काम आ जाता है। ये बेटा 10 पावर 6 होगा, ये बगल वाला हटा दो, 10 पावर 6 जूल, 3.6 10 पावर 6 जूल, 1 किलोवाट आवर, है ना, वही चीज लिखा हुआ। चलें कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ओके, क्या याद रखोगे बेटा, उससे पहले ये वाला फार्मूला याद रखो, है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट भी समझ गए हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन सामने आ चुका है आपके। एन इलेक्ट्रिक आयरन, रेजिस्टेंस कितना दिया है बच्चों, एक बार आप पढ़िए। रेजिस्टेंस 20 ओम, टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड। 30 सेकंड में हीट कितनी डेवलप्ड हुई, हीट डेवलप्ड बच्चों बता दो कितना होगा। चले, तो बच्चों हीट डेवलप्ड कैलकुलेट करना है, हीट डेवलप्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बता दो कितना होगा, अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड, ठीक है बच्चों, मैं सॉल्व करता हूं। अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, ठीक है, कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग, कैन बी calculated using Joule's law of heating, Joule's law of heating क्या हुआ था बच्चों, H इक्वल टू OEIT, है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया है, नहीं दिया है, तो IR लगा लो। I की वैल्यू कितनी दी है, 5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना दिया है, 20, तो कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट। कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकंड, मतलब बच्चे टाइम दिया है 30 सेकंड, तो यहाँ पे पुट करो। V की वैल्यू कितनी आई, 100,
आई की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, टाइम की वैल्यू कितनी है 30। कितना है आंसर बच्चों बताओ। स्पीक आउट 1.5 10⁴ जूल। क्या आ गया जूल में बेटा, ठीक है। जूल कौन सी यूनिट होती है, अभी तो यूनिट बता दिए ना, ये जूल है। एसआई यूनिट, कमर्शियल यूनिट भी याद रखना, ये भी यूज होता है, बिगर यूनिट है थोड़ा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हो गया, अब आप नोट डाउन करें, नोट डाउन कर लिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 coulombs of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। तो बच्चों गिवन डेटा बताइए, स्पीक आउट व्हाट इज वैल्यू ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड कितना है 96,000 coulombs इन 1 आवर। टाइम कितना दिया है बच्चों 1 आवर है ना। टाइम कितना दिया है 1 आवर, ठीक है, मतलब 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड 3600। ओके और कुछ दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। क्या क्वेश्चन पूछा है बच्चों, कंप्यूट हीट जनरेटेड ना, तो मैं लिखूंगा हीट जनरेटेड कैन बी कंप्यूटेड एज, कैसे कंप्यूट करेंगे बच्चों, अभी जो ऊपर फार्मूला लगाए थे कौन सा था, H इज इक्वल टू EIT लगा लो यहां भी, ठीक है। तो यहां पे बच्चे, लेकिन ऊपर तो करंट दिया हुआ था, इसमें तो करंट ही नहीं है, फिर क्या करें, छोड़ दें क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट और सिंपल मेथड होता है क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन सबसे सिंपल मेथड यूज नहीं करेंगे, यहाँ से करंट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि और भी तो फार्मूले हैं, वो फार्मूले देखने के लिए नहीं है। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो बच्चों यहाँ से बता दो करंट की वैल्यू क्या होगी Q अपॉन टी। Q की वैल्यू देखने के लिए नहीं दिया था, इसी दिन के लिए दिया है 96,000 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है आवर में है। अब इसे काट पीट के बताओ बच्चे कितना आ रहा है, 26.66 वैल्यू आ रही है, देखो 26.66 एम्पियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। अब देखो बच्चों हमें V की वैल्यू पता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पता है, I की वैल्यू पता हो गई अभी, ठीक है। टाइम की वैल्यू तो दी ही होगी, है ना, दिया है, तो सब जितना दिया है उतना रख लेंगे बच्चों। 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, करंट अभी हमने निकाला 26.66, टाइम अपना आ गया 3600। बच्चों ये कैलकुलेट कर लो और अपनी कॉपी पे लिख लो, कैलकुलेट करके कॉपी पे लिख के बताओ कितना है आंसर। स्पीक आउट द आंसर। बच्चों आंसर आ रहा है 4 पॉइंट है ना, 4 पॉइंट आ रहा है, 4.10⁶ जूल। ये हीटिंग इफेक्ट आ गया। अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, इतना हीट जनरेट करेगा बच्चों, ठीक है, नोट डाउन दिस। नेक्स्ट 100 जूल ऑफ, क्वेश्चन 3 है बच्चों, एक बार रीड करिए। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस।
ये रेजिस्टेंस है बेटा 100 जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, मतलब ये तो पहले दिया हुआ इस बार 100 जूल, एच की वैल्यू दी है, हीट जनरेटेड कितना होगा और टाइम कितना दिए बच्चों, उन्होंने कहे इच सेकेंड, तो इन पे भरोसा कर लेते हैं, मान लेते हैं 1 सेकंड में ऐसा हो रहा होगा, है ना, इतना तो कर सकते हैं हम लोग, ज्यादा कुछ नहीं। तो मान लो बेटा, इन्होंने कहा जो कहा है मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, वैसे फिजिक्स में सब आइडियल ही मान के चलते हैं। ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस कितना दिया है 4 ओम, ये भी मान लेते हैं। उसके बाद ई की वैल्यू पूछी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, कलर पेन से कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा, कलर पेन यूज करके कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो कलर पेन यूज करके कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज दिस। बच्चों ये तो आपको पता है 4 ओम, है ना, अगर हमें करंट मिल जाए तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। तो हाउ टू डिटरमाइन दिस करंट, बच्चों इसके लिए अभी आपने पढ़ा था H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये बच्चों इसी दिन के लिए पढ़ा गया था, है ना, ये काम आ जाए कभी। यहाँ पे करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, आर इज द रेजिस्टेंस, टी इज द टाइम, है ना। तो यहाँ से बच्चों आई की वैल्यू आप बता दो, मैं लिखूं आई की वैल्यू डायरेक्ट रूट ओवर एच अपान आर टी, ये बता दो आप लोग, सही है, सही है बट टेढ़ा है ना ठीक है, कोई बात नहीं, इससे काम चल जाएगा आप लोगों का, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा कोई बात नहीं, तो मैं सीधा कर देता, अगर जिसका नहीं चल रहा है उनके लिए मैं सीधा कर देता हूँ, एच अपान आर टी, आर इंटू टी, ये लो सीधा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो बेटा, 100 जूल, जूल कितना है 100, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 4 और टाइम की वैल्यू 1 ओम गिवन है, तो यहाँ से करंट कितनी आ गई बेटा 5 एम्पियर इज करंट फ्लो इन दिस कंडक्टर। तो बच्चों अब तो आंसर आ गया आपका, अगर 5 एम्पियर कैलकुलेट हो गया करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टेंस इज, करंट की वैल्यू 5, ओम की वैल्यू 4, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4, तो कितना आ जाएगा 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, है ना, नोट डाउन। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।